कला हो या हो संस्कृति, क्राइम हो या फिर हो राजनीति, हर मुद्दे पर अब हम करेंगे आपसे बात। अब देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम आपकी बात, मतलब आमिर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकमगढ़ एक्सप्रेस 24 और मैं हूं आपके साथ आमिर। जिस तरह हमने आपको बताया था कि हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं, हम नया कुछ लेकर आपके बीच आ चुके हैं और आज से हम आपकी बात आमिर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत में आज हमारे साथ मौजूद है युवक कांग्रेस के नेता पार्थ सिंह साहब। पार्थ सिंह साहब से हम सीधा आपको रूबरू कराएंगे और उसके बाद उनसे सवालात करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। पार्थ सिंह साहब, आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं आपका स्वागत करते हुए ये सवाल करता हूँ, पार्थ सिंह, आखिर ये नाम अचानक युवक कांग्रेस की राजनीति में कैसे आया? सबसे पहले सभी दर्शकों को राम राम और नमस्कार। आमिर भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो शुरुआत है, जो शुभारंभ है आपके शो का, आपकी बात आमिर के साथ का, वो हमसे किया। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे पत्रकार कोई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं टीकमगढ़ शहर में, लोगों को नया तजुर्बा, नया एक एंगल दिखाने वाले हैं पत्रकारिता का। दूसरी बात आपने बोला कि नाम पार्थ सिंह जूदेव कैसे आया? तो क्या है कि एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को फिर दोहराता है, थोड़ा समय लगता है। क्या है कि हमारे जो दादा थे, आप जानते हैं जैसे कि हम ओरछा परिवार से हैं, ओरछा राज परिवार से हैं, हम लोग का खानदानी चला आ रहा है, हम लोग सब यहाँ से टीकमगढ़ में कैसे शिफ्ट हुए थे ओरछा से और अब हम लोग कैसे हैं। हमारे दादा स्वर्गीय ज्ञानेंद्र सिंह जुदेव, जो कि पूर्व विधायक टीकमगढ़ रह चुके हैं 1962 से 1972 तक। वो एक एरा था जब हमारे दादा और दादा के बड़े भाई हमारे बब्बाजू नरेंद्र सिंह जुदेव, ये दोनों एक साथ काम करते थे। नरेंद्र सिंह जुदेव जतारा के विधायक थे और हमारे दादा टीकमगढ़ के विधायक थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है टीकमगढ़ की, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, किसानों से आप आज बूढ़े किसानों से जो भी 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं, उनसे अगर आप मिलेंगे और बात करेंगे, वो बताएँगे कैसे ये लोग अमेरिका में किसानी की पढ़ाई करके आए थे, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके आए थे और कैसे इन लोगों ने मेक्सिकन सीड्स वहाँ से लेके आए थे, जहाँ जिससे जिससे आज देखते हैं जो उपज बढ़ी है किसानी में और खेती में और जो गेहूँ की उपज बढ़ी है, वो मेक्सिकन सीड्स जो हमारे बब्बाजी और दादा लेके आए थे, उससे बड़ी है। दूसरी चीज़ बिजली के क्षेत्र में, आज भी ये खंभे देखिए आपके सामने दिख रहे हैं, पुराने खंभे, वो उस ज़माने के हैं। वो बिजली जो लेके आए थे, ऊर्जा मंत्री भी थे हमारे बब्बाजू, नरेंद्र सिंह जुदेव ऊर्जा मंत्री थे, वो कृषि मंत्री थे और उन्हें पद्मश्री से भी नवाज़ा गया था। सो वो बिजली लेके आए थे इस क्षेत्र में। अब हम गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के हाल-चाल जान रहे हैं, उनके दुख-सुख में साथ हो रहे हैं। तो हमसे भी बहुत सवाल होते हैं। लाइक आई वांट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट ऑन दिस शो, मैं बिल्कुल सच बोलना चाहता हूँ जो भी अपने बारे में बताऊँगा। बहुत से लोग बोलते हैं, "अरे अबे तक कहाँ थे आप?" तो अबे तक हमारी तैयारी हो रही थी। जो भी हमने अपनी ज़िंदगी में अभी तक काम किया है, हमने पढ़ाई जो की है, अब हम डैफ़ोडिल में पढ़ा है। अपनी शुरुआत मैंने डैफ़ोडिल नर्सरी से लेके क्लास 2 तक मैं डैफ़ोडिल में पढ़ा था। डैफ़ोडिल जहाँ पर स्कूल पढ़ा था, वो हमारी ज़मीन पे था। हमारे पिताजी और माँ ने कभी नहीं बताया वो हमारी ज़मीन पे था। मतलब हमने, क्योंकि दिमाग में ये आ जाता कि अरे हम तो अपने स्कूल में हैं। और डेली हमें, मतलब जब भी एक थॉमस सर थे, मुझे याद है, अच्छी पिटाई लगती थी। आज ज़माने में तो अलग है सीन, लेकिन वो एक अलग दौर था। तो इस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। हमें हमेशा हमारी बुंदेलखंडी लोग पूछते हैं कि अरे आप बुंदेलखंडी कैसे बोल लेते? अरे कौन हम विदेशी हैं यार, है तो बुंदेलखंडी, तो हम बुंदेलखंडी कैसे नहीं बोल पाए? हमें हमेशा जितने भी हमारे वर्कर्स हैं जो साथ में काम करते हैं यहाँ पर, जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, हम उनके साथ समय बिताते थे काफ़ी। और हमारे माँ-बाप ने हमेशा बोला जाओ गाँव के बच्चों के साथ खेलो, सबके का साथ खेलो। तो मैं मानता हूँ हम लोगों को पानी की तरह होना चाहिए। जिस भी शेप में डालो उस शेप का बन जाएँ। मैं अपने आपके क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं होना चाह रहा हूँ, जो आपने सवाल पूछा था मुझसे कि पार्थ सिंह जूदेव ये नाम कहाँ से आया? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे खानदान का नाम तो हमेशा से था। लेकिन लोगों को याद दिलाना और अपने काम से लोगों को प्रेरित करना और अपने काम से जो आप में क्षमता है, वो अपने क्षेत्र में लेके आना।
जैसे कि मैंने बताया मेरी स्कूलिंग बाहर हुई है, लखनऊ में मैंने अपनी स्कूलिंग की थी, दिल्ली में मैंने अपना कॉलेज किया है, कॉलेज में हमने राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई की थी। अब हमने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में आना है, लेकिन वो होता है गॉड हैज़ इट्स ओन प्लान्स फॉर यू। एक कहावत है इंग्लिश में कि भगवान आपके लिए सब सोच के रखते हैं, ऊपर वाले जो हैं वो सब आपके लिए प्लान करके रखते हैं कैसे करना है, बट एग्ज़ीक्यूट आपको खुद करना होता है। सो जब से टीकमगढ़ में आए हैं, प्यार मिलता गया है लोगों से, परिवार को सब जानते ही थे, हमारे पिताजी विश्वजीत सिंह जुदेव जो कि एक किसान हैं और बड़े हम्बल इंसान हैं और बड़े हम्बल आदमी हैं। टीकमगढ़ का ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो उनसे जुड़ा नहीं होगा किसी न किसी तरीके से। उनने अपने जिस भी काम जो भी काम उनने किया है सबसे पहले किया है, चाहे वो खेती-किसानी का काम हो जिस तरीके से वो करते हैं चाहे वो वेयरहाउस हो जो उनने खोले सबसे पहले यहाँ पर, चाहे वो हार्वेस्टर्स हो, हार्वेस्टिंग उनने सबसे पहले हार्वेस्टर्स लेके आए थे इस क्षेत्र में, चाहे वो होटल हो, सबसे पहला होटल टीकमगढ़ का उनने खोला होटल फूड व्यू। सो हमारे पिताजी से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। आई डोंट हैव टू गो टू फार टू फेच फॉर इंस्पिरेशन बिकॉज़ मुझे घर में ही मिलती है उन्हें देख के कि आज भी वो खुद अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाते हैं, खुद अपने हाथ से खेती करवाते हैं, पानी भरवाते हैं, पूरा किसानी का काम खुद करते हैं। वो इतने हम्बल आदमी हैं, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, मतलब मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है प्रेरणा के लिए। सो ये है कि जो हमने काम किया है बाहर, जैसे कि हमने बताया लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई गए थे हम, बम्बई में 6 साल काम किया है, 3 साल मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया है, बिहाइंड द कैमरा लोगों के साथ बड़े मिलके काम किया है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हो, चाहे कि वो विराट कोहली हों, चाहे वो अभिषेक बच्चन हों, अमिताभ बच्चन हों शाहरुख खान जी हों ये जितने भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सुनील गावस्कर जी कपिल देव, इन सब के साथ मैंने काम किया है और फॉर्च्यूनेटली इन सब के साथ पिक्चर्स है, तो जो हमारे सोशल मीडिया के टीम मेंबर्स हैं, वो सब बोलते हैं कि जब भी इनका बर्थडेज़ आए, जैसे आप बोलते हैं कि इतनी जल्दी लोग कैसे पहचानने लगे। सो मतलब लोगों को ये बड़ा पसंद आता है देख के कि यार मुझे मेरे मेरे मज़ाक भी उड़ाया जाता है इस चीज़ में मतलब मैं किसी से मिलता हूँ, यार को तो छोड़ दो सबके संग है तो फ़ोटो डाला रहा तो मैंने बोला कि वो लोगों ने ऐसे मतलब मेरी जो सोशल मीडिया टीम है जो हम सोशल मीडिया हैंडल करते हैं लोग, उनने ये बताया कि आप जब है तो दिखाना चाहिए मतलब वो जब है आपकी दोस्ती है आज भी बात जैसे आज भी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं सिद्धांत चतुर्वेदी वो एमसी शेर के नाम से आप जानते होंगे काफ़ी मूवीज़ में आए हैं। बिल्कुल। सो ही मेड हिज डेब्यू विथ मी मतलब उनका जो पहला शो था और मेरा जो पहला शो था इनसाइड एज अमेज़न प्राइम पे जो शो था हम दोनों साथ में काम शुरू किया था एंड उनकी भी एक कहानी थी कि सिद्धांत कैसे उन्हें गली बॉय मिली थी। हम लोग एक पार्टी में एक्चुअली डांस कर रहे थे, वहाँ ज़ोया अख्तर ने स्पॉट किया था सिद्धांत चतुर्वेदी लेकिन को। आपको ये नहीं लगता कि आप बॉलीवुड से या फ़िल्म इंडस्ट्री से यहाँ आ गए? वहाँ तो आप और ऊपर तक जा सकते थे। आखिर राजनीति क्यों चुनी आपने कि यहाँ आके कांग्रेस पार्टी से राजनीति करना और फिर लोगों की जनसेवा करना? यहाँ से अच्छा तो आप वहाँ थे, अपना भविष्य करियर तो वहाँ अच्छा बना सकते थे भाई। देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है फिर से मैं कहावतों में बड़ा बिलीव करता हूँ बिकॉज़ दे मेक सेंस टू मी कि द ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब है कि सबको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी है। सर। जो मैंने ज़िंदगी जी, आई थिंक जो समय वहाँ पर बिताया वो काफ़ी था मेरे लिए। 6 साल जो मैंने सीखा है, वो काफ़ी था एंड दूसरी चीज़ अपने जो घर वापस नहीं आए, तो उसे क्या किया उसने लाइफ़ में? मैं वहाँ पर जी रहा था, चलो ठीक है अच्छे खासे पैसे कमा रहा था वहाँ पर, अपना काम कर रहा था, अपना नाम बना रहा था। लेकिन ऐसे नाम का क्या जो अपने लोगों के काम ना आ पाए? और ऐसे काम का क्या जो अपने लोगों के लिए नहीं काम आ पाए? अब जो हमारा गाँव है, जहाँ की हमारी माताजी सरपंच है महाराजपुरा, वो गाँव हमारी परदादी माँ ने बसाया था। जब हमारे परदादा जिनके नाम पे ये बगिया है, जहाँ पर हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, करण कुंज बगिया, उनका इंतकाल 39 इयर्स की एज में हो गया था। 39 साल की उम्र में उनका वो खत्म हो गए थे। उनके नाम पे एक गाँव बसाया गया, जहाँ रिचारिया जी जो अभी पंडित जी हैं, जो इस मंदिर की भी पूजा करते हैं, उनके परिवार को वहाँ बसाया गया था और धीरे-धीरे करके वहाँ पर और लोग पलायन करके आके रहने लगे। सो ये हमारे लोग हैं, टीकमगढ़ हमारी जनता है। तभी आप देखते होंगे जब भी हम टीकमगढ़ के बारे में कुछ भी लिखते हैं, तो लिखते हैं कि हमारा टीकमगढ़। क्योंकि टीकमगढ़ के हम हैं और हमने अपने आप को अब टीकमगढ़ की जनता को सौंप दिया है। और टीकमगढ़ बड़ी प्यारी जगह है, इतना बढ़िया इतिहास है, इतना अच्छा अ, वातावरण है यहाँ का, लेकिन आजकल जैसा आप देख रहे हैं राजनीतिक दौर में, राजनीतिक संतुलन
की वजह से काफ़ी कुछ बिगड़ रहा है, यहाँ का जैसा माहौल आपने बिगड़ रहा इतिहास है। की बात की, टीकमगढ़ के इतिहास की बात की, मुझे याद है मैं भी बचपन में देखता था अपने यहाँ मानस मंच के ठीक सामने पुराने भवन हुआ करते थे, जहाँ पे ये राजा जी का किला है, उसके ठीक सामने आपको पता तोपखाना हुआ करता जी। था। तो तोपखाने में हम ये देखते थे अक्सर वो तोपखाना तोड़ दिया गया, इतिहास की और बात करें तो आप किस तरीके से सोचते हैं क्योंकि अब वो बम्बई में रहे, इस वजह से इस सवाल को करना जायज़ है कि आप बम्बई में रह के उसको किस परिदृश्य में सोचते हैं? क्योंकि लोग तो अब पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है हम लोगों को। अ, क्या है कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उन्हें हमें रिस्टोर करना चाहिए। जैसे आपकी बोल रहे हैं कि बहुत सा नुकसान किया गया, चाहे वो बावरी के दरवाज़े तोड़े गए हों, चाहे वो कुतुबखाना तोड़ा गया हो। तो जो हो गया है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास है, वो हमें मेंटेन करना चाहिए और उसको और अच्छी तरह से ब्यूटीफाई करना चाहिए। हमारी बहुत बार बात हुई है इस सिलसिले में हमारे परिवार में कि यार जो भी पुरानी चीज़ें हैं, उन्हें हमें रिस्टोर करना चाहिए और देखिए, बड़ा आसान होता है कहना कि किले सबके लिए खोल दो और ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं, वो सबके लिए खोल दो। लेकिन उसे मेंटेन करना और उसे एक बैलेंस में चलाना बड़ा मुश्किल होता है। बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। लेकिन देखिए जो इतिहास है ना, इतिहास कभी ना कभी हुआ है, तभी वो इतिहास बना है। सो उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि तोड़ा गया है, अब पुराने मुर्दे उखाड़ के कुछ होना नहीं है। हाँ, ऑफ़ कोर्स बुरा लगता है कि हमारी चीज़ों को उस टाइम भी हमारे महाराज बापू आए थे, उन्हें बड़ा बुरा लगा था जब ये हुआ था। लेकिन वो समय बीत गया। अभी हमारे पास प्रेज़ेंट हाथ में जो है, उसका हम लोगों को सबसे ज़्यादा उसे फ़ायदा सहेजने और उठाना चाहिए। बचाने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली जो अभी है, उसे बचाना चाहिए। जो हमारा अभी अस्तित्व है, उसे बचाना चाहिए और टीकमगढ़ बहुत ज़्यादा कैपेबल है ग्रो करने का। टीकमगढ़ में मैंने बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ देखी हैं। टीकमगढ़ एक ऐसी जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड है और अब देखिए जब रेलवेज़ हम लोग से आ चुका है, रोडवेज़ बेटर हो चुका है, तो ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा बेटर हो चुका है। हम लोग को इंडस्ट्रियलाइज़ेशन यहाँ लाना चाहिए। टीकमगढ़ को हम लोगों को और ज़्यादा हमारे बहुत सारे दोस्तों से बातें चलती रहती हैं कि यार तुम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़, प्लांट्स क्यों नहीं खोलो? तो अगर भगवान ने चाहा सब सही रहा, जब हमारे पास हम लायक होंगे इसके जो काम कर पाएँ, तो मैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करना चाहूँगा टीकमगढ़ में। मैंने देखा है कि टीकमगढ़ के बारे में कोई नहीं सोचता है। नेता अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि पहले हम सक्षम हो जाएँ और फिर टीकमगढ़ को बाद में चलिए देखेंगे। अब हम आपकी राजनीति पे आते हैं। ये तो आपने अपना व्यक्तित्व बता दिया कि हमारा व्यक्तित्व का है क्या है, पार्थ सिंह का व्यक्तित्व हम समझ चुके हैं और बखूबी जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को वो भी समझ रहे होंगे। अब हम राजनीति पे आते हैं। जिस तरीके से आपकी तैयारी है उससे ऐसा लगता है कि आप इस बार कहीं टीकमगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में या कहा जाए फिराक में हैं। क्या लगता है कि पार्थ सिंह जूदेव इस बार विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा पहुँचने की तैयारी में हैं और क्या उनका ये सोचना है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे और वो चुनाव लड़ें? देखिए, ये सब आला-कमान के हाथ में है। टिकट किसे मिलना है, किसे नहीं मिलना है, क्या होना है। हमें जो ऊपर से आदेश मिले हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी से जब हमने मुलाकात की थी हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, चाहे हमने जब कमलनाथ जी से जब भी मुलाकात होती है, दिग्विजय सिंह जी से जब भी मुलाकात होती है, वो सब एक चीज़ बोलते हैं दैट तुम एक युवा हो, तुम अपने जो बड़े हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो और युवाओं को जोड़ो। आप भी जानते हैं ये बात और ये भली-भाँति सब लोग जानते हैं कि कल युवाओं का होने वाला है, कल युवाओं का है। सो मैं एक एक एम सेट करके बैठा हूँ दिमाग में, जो अचीव करना है वो हर दिन बढ़ता जाएगा। लाइक आज जहाँ पर मैं हूँ, मुझे कल वहाँ पर नहीं होना है, कल उससे थोड़े आगे होना है, परसों उससे आगे। तो वो जो गोल है हमारा वो हम अचीव नहीं कर पाएँगे लेकिन उसके पीछे भागते रहेंगे। क्या है कि जैसा कि आप पूछ रहे हैं टिकट के बारे में, टिकट ये आला कमान के हाथ में होता है और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टिकट के पीछे भाग रहा हूँ। अभी मैं बहुत नया हूँ शहर में, लोग हमें जान रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जड़ों से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं आज हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग दूसरी पार्टी जॉइन करे हैं। क्यों निकल रहे हैं यहाँ से बाहर? ये हमें जानना ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी को ये मैं टीकमगढ़ तक सीमित हूँ, अभी सिर्फ़ टीकमगढ़ की बात कर रहा हूँ, कि टीकमगढ़ में बहुत से लोग हैं, जो पहले कांग्रेस के थे और आज जाके
दूसरी पार्टी ज्वाइन की है उनने, कोई भी भाजपा ज्वाइन तो की है या दूसरी पार्टी। कारण क्या लगता है? आपको कारण कारण क्या लगता है? कारण ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत बुनियाद, मतलब नीचे से हम लोग को मजबूत करने की जरूरत है। लोग लोग क्योंकि दिल में बसी है कांग्रेस पार्टी जो है, वो दिल में बसी हुई है सबके। हम लोगों को उन तक पहुंचना जरूरी है। शायद हम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे अभी, लेकिन जब से मैंने जनता के बीच में, अब देखिए बहुत से सवाल आते हैं, अरे वे गाँव में जा रहा है तो टिकट मांगने की तैयारी कर रहे हैं। अरे यार, हम अपनी जनता से नहीं मिल सकते क्या? जो हमारे लोग हैं टीकमगढ़ से, हम उन्हें मिल नहीं सकते क्या? नहीं, हम आप कह रहे दिलों में कांग्रेस पार्टी के लिए जगह है। अगर कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों के दिलों में जगह है और कांग्रेस को आज भी लोग लाइक करते हैं, तो फिर टीकमगढ़ विधानसभा में 2 चुनाव हारना कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल खड़ा नहीं? देखिए, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि बोला गया है, एक कांग्रेस की अभी टैगलाइन आई है कि वक्त है बदलाव का। जी। तो कांग्रेस बदलाव के मूड में है और जनता भी बदलाव के मूड में है। जनता ने देख लिया है बहुत दूसरों को चुन के, और इस बार डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार आएगी। हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, कांग्रेस पार्टी को 2008 में भी लाया, 18 में भी लाया गया था, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों ने अपनी कीमत तय करवाई और उनने भाजपा ज्वाइन कर ली और सरकार को गिरा दिया गया। जैसा कि कमलनाथ जी बोलते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम सौदे की राजनीति नहीं करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी दिल जोड़ने की राजनीति करते हैं, दिल से दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। और इसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। भारत जोड़ो अभियान के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू कर रही है। और ये सिर्फ हाथ से हाथ जोड़ना मतलब हाथ पकड़ना नहीं है, ये दिल में घर बसाना है। जैसे कि हमारे थोड़े टाइम पहले सदस्यता अभियान हुआ था, वो भी काफी सक्सेसफुल रहा था। वैसे ही अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो रहा है। उससे हमें हाथ से हाथ नहीं, दिल से दिल जोड़ने हैं, लोगों को कांग्रेस पार्टी की सच्चाई बतानी है। क्योंकि देखिए, हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया था तो तुम्हारा हम ये हाल करेंगे, अरे तुम्हें हम देख लें, अरे हमारी पार्टी आने, ऐसा कभी नहीं किया है हमने। बल्कि आप देख रहे हैं टीकमगढ़ का माहौल कैसा हो रहा है कि हर जगह, हर एक क्षेत्र में नफरत फैलाई जा रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, दोस्त को भाई से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है, जातिवाद की राजनीति हो रही है। तो इन सब के परे हम लोग को उठना पड़ेगा और हम लोगों को टीकमगढ़ को कैसे मजबूत करें और टीकमगढ़ को कैसे खुशहाल करें और टीकमगढ़ को कैसे ग्रो करें, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, चाहे वो नए इनोवेशंस करके, चाहे वो नई फैक्ट्रीज खोल के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अपने किसानों को मजबूत करके। आज भी देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी किसान पूरे चाहे देश की देखिए, रीढ़ की हड्डी किसान है। किसान को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, किसान को कैसे हम यू नो उनके उनके फायदे के बारे में कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे उनके लिए बेटर कर सकते हैं। तो मेरे फादर उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं किसानी के बारे में। वैसे ही जो व्यापार के बारे में जानकार है, उनसे व्यापार की जानकारी ले सकते हैं, जो ट्रेड के बारे में जानकार है, उनसे ट्रेड की जानकारी ले सकते हैं। सो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें सबको साथ में मिलना होगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही 2023 में। आपने जैसे कि कमलनाथ जी की बात की, दिग्विजय सिंह की भी बात की, लेकिन पिछले चुनाव में आपके पास सिंधिया थे, इस बार सिंधिया नहीं है। तो ऐसे में लगता है आपको चंबल आप जीत पाएँगे? ग्वालियर वाला जो अभी कमलनाथ जी से भी शायद ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया था कि सिंधिया जी के होने से ना होने से कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमने महापौर तो फिर भी जीता ना, ग्वालियर का महापौर जो इतने सालों से हमारे पास नहीं था, आया ना पार। क्यों आया? क्योंकि जनता चाह रही है कांग्रेस को, जनता पसंद कर रही है, जनता चाह रही है कि ऐसे लोग आए। अब देखिए, आप एक चीज अच्छे से जानते हैं, हम लोगों को कोई भी काम कराना होता है, बिना पैसे के काम कहीं नहीं हो रहा है। और ये बात मैं खुले मैदान में बोल सकता हूं कि बिना पैसे के कहीं भी काम नहीं हो रहा है। चाहे वो एक पेपर साइन कराना भी हो, वो नहीं हो रहा है। अब जैसे कि हमारी माताजी यहाँ की सरपंच है महाराजपुरा की, तो हमारे पास बहुत सारे पेपर्स आते हैं जो हम दिल्ली भेजते हैं साइन होने के लिए, क्योंकि अभी वो दिल्ली में है। सो बहुत से लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि अरे वहां जाओगे तो पैसे लगेंगे। मैंने बोला एक बार आके खुद देख लो। अब कल ही मुझे एक बताया गया कि एक महाशय थे, उन्हें अपनी कुछ पेपर साइन कराने थे, तो उन्हें बोल दिया गया नहीं नहीं, अरे वहां पर तो जाओगे तो पैसे लगेंगे।
तो हम करा लाते हैं। तो ऐसे लोगों पे और अफ़वाहों पे आप विश्वास ना करें। कुछ चंद पैसों के लिए हम अपना ज़मीर बेचने वालों में से नहीं हैं। हम लोगों को अच्छा हम काम सिंधिया करना पे है। थे, सिंधिया पे थे। देखिए सिंधिया जी, मैं जवाब दे चुका हूँ उस चीज़ का। आई थिंक उसमें उससे सटीक कोई जवाब पर नहीं आप है। कह रहे हैं कि सिंधिया कुछ भी नहीं या उनका कोई वज़न नहीं मैंने है। ये नहीं बोला कुछ भी नहीं। देखिए, सिंधिया जी अब कुछ नहीं रह गए हैं, क्योंकि जो आदमी अपनी पार्टी, खुद की पार्टी जहाँ उन्हें इतना महत्व दिया जाता था, राहुल गांधी जी के। कांग्रेस को सत्ता से सड़क तक तो वो ही लाके खड़ा कर गए ना। देखिए, आज वजूद उनका होता है जो सड़क पे निकलते हैं। जैसे आपने बोला ना कांग्रेस को सड़क पे ला दिया है, तो सड़क से ही शोर मच रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो है, वो दिलों-दिलों में बस रही है। लोग लाखों की संख्या में सड़क पे आ गए हैं। जैसे आप बोल रहे हैं यार, नौजवान, आज के नौजवान को भी तो सड़क पे ला दिया है। आज बेरोज़गारी के चक्कर में जितने भी युवा हैं हमारे, वो भी तो सड़क पे आ गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी अच्छी है सड़क पे अभी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाक़ई में सड़क पे है अभी। राहुल गांधी जी सड़क पे, हर एक, ऐसी कोई रोड नहीं है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक होती है, राहुल गांधी जी ने वो नाप दी है। एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी बहुत बढ़िया एक लाइन में भाषण दिया था कि बहुत गुरूर था इस सड़क को अपने फासले पर, जो कन्याकुमारी से कश्मीर जाती है। बहुत गुरूर था इस सड़क को अपने फासले पर, अपनी लंबाई पर, और एक राहुल गांधी ने उसे पैदल चल के। तो चलिए, अगर पार्थ सिंह को इस बार कांग्रेस ने मौका दिया, तो पार्थ सिंह क्या करने वाले हैं? क्या पार्थ सिंह के मुद्दे रहने वाले हैं? संक्षिप्त में चाहेंगे हम इसका जवाब। देखिए, बहुत बड़ी बात होगी अगर कांग्रेस पार्टी हमारे बारे में सोचती है ऐसा। हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे, वो जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जनता को जो कुछ चीज़ें हैं, देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ें हैं, उस पे सबसे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन होगा। मैंने एक लड़के की लाइन पढ़ी थी जिसने फ़ेसबुक पे लिखी थी, और वो मेरे दिल में घर कर गई और दिमाग में ऐसा कर गई है कि मैं सोता भी हूँ तो उसके बारे में सोचता हूँ। उस लड़के ने एक बात लिखी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसने लिखा था कि हम टीकमगढ़ में पैदा तो होते हैं, लेकिन मरते जाके झांसी और ग्वालियर में हैं। तो सबसे पहले वो स्वास्थ्य की व्यवस्था टीकमगढ़ में अपने एड़ी चोटी का जोर लगा के, वो स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर खोलने की बात चली थी, वो हम करना चाहेंगे। और माननीय कमलनाथ जी के सामने हमने ये बहुत बार बात भी रखी है। तो उन्होंने बोला है ज़रूर, जब भी हम आएँगे इसके बारे में डेफ़िनिटली ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमारे दिल में बहुत ज़्यादा घर कर गई है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग ज़रूर पहला प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ शिक्षा। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें ध्यान नहीं दिया जाता है, टीचर्स जो हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ मिल नहीं रही है जो उन्हें, मतलब ऊपर से, जैसे बोलते हैं ना, एक राजीव गांधी ने चीज़ समझाई थी, ऊपर से अगर मैं ₹10 भेजता हूँ, तो नीचे पहुँचते-पहुँचते वो 80 पैसे हो जाते हैं। तो वो एक कट डाउन करना हमें ज़रूरी है। अब हम एक गाँव की, हम देखिए, हम गाँव में हर महीने में कम से कम 2 से 3 बार, अपने महाराजपुरा में 3 स्कूल्स हैं हमारे वहाँ पर। उन तीनों स्कूलों में हम बिना बताए पहुँच जाते हैं। वहाँ का जो मिड डे मील है वो चेक करते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स की अटेंडेंस चेक करते हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं तो हम उस चीज़ पे एक्शन लेते तो हैं। अब आप सिर्फ़ पार्थ सिंह विपक्ष का नेता बन के स्कूल में क्यों जाता? और नेताओं की ज़िम्मेवारी ये नहीं है क्या? संगठन की ज़िम्मेवारी ये नहीं है कि जब हमारा विपक्ष इतना मजबूत है, तो हम जो लोगों की समस्याएँ हैं, उनको उठाएँ? विपक्ष कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे हैं, वो भुना नहीं पाता? देखिए, मैं अपनी ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी की ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की ही बात कर रहा, मैं पार्थ सिंह की अकेले बात नहीं कर रहा। पार्थ सिंह तो जनसेवा कर रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेवारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के ही, आपकी टीम के ही और लोग अगर चाहते तो विपक्ष जो है वो अच्छी तरीके से कोई भी मुद्दा सड़क तक लाए, जनता के बीच में लाए, तो हो सकता है कांग्रेस को इसका फ़ायदा 2023 में मिल सकता है। ज़रूर। लेकिन अभी ये स्थिति देखने में नहीं मिलती, इस पर हम आपसे सवाल करते हैं। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, हम लोग बहुत सारे डिस्कशन, हर दिन कोई मुद्दा मिल जाता है, सही बताऊँ तो, करने के लिए। अब चाहे वो पट्टों का हो, तो अब हमारे साथ ही ये चीज़ हुई थी कि मानिकपुरा और महाराजपुरा को एक जगह के पट्टे दे दिए थे जिसमें हम लोग लड़े। लेकिन वो चीज़ मैंने रद्द करा के, जो ज़मीन जिसकी है, पटवारी को बुला के वो सॉल्व करवाई। तो जो हमारे जहाँ तक सीमित है, जहाँ तक हमारी बाउंड्री है, वो हम कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि मुद्दे बहुत सारे हैं कवर करने को, और अपने-अपने कैपेबिलिटीज़ से कवर कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों को नहीं उठाती है। हम लोग काफ़ी मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आप जानते हैं अभी इतना ज़्यादा दबाव बना हुआ है, चाहे वो हमारे नेता हों, चाहे वे कुछ भी हों। बहुत सारे, हर एक जगह, मतलब दबाव बनाने की राजनीति हो रही है।
कहीं कोई साथ में आता है तो उसे फ़ोन हो जाता है, तुम उसके साथ मत दिखना। कहीं ये कोई ये ये डर किस चीज़ का है? आखिर मैं यही तो जानना चाहता हूँ, एक ईमानदार जो नेता होता है, उसे तो किसी चीज़ से डर लगना ही नहीं चाहिए भाई। उसे एफआईआर की क्या डर की ज़रूरत? या तो वो कोई गड़बड़ी कर रहा होगा या उसको लगता होगा कि हम यहाँ गड़बड़ हैं, यहाँ हमारा वीक पॉइंट है, यहाँ हम फँस जाएँगे। इस वजह से वो नेता डरते होंगे विपक्ष के। डरने की बात क्या हुई भाई? ऐसा क्या करती है भारतीय जनता पार्टी जिससे आपको डर है? क्या डर है ऐसा? देखिए, हमें तो किसी चीज़ से डर नहीं है, क्योंकि ना मैंने गलत सहा है, ना मैंने गलत किया है किसी के साथ और हमारे हिसाब से गलत सहना, गलत करने से ज़्यादा बेकार होता है, गलत तो आप इंडिविजुअली जाके सबसे पूछ सकते हैं, उन्हें क्या डर लगता है, हमें तो किसी से डर नहीं लगता है क्योंकि हम अच्छा काम करना चाह रहे हैं, हमारी विचारधारा साफ़ है, हमारे जो एम है, जो गोल है विकास का, वो हमारा बड़ा क्लियर है और हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत की है। हमसे बहुत बड़े-बड़े नेताओं ने और आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपसे अगर उस टाइम पूछा जाता, "अरे! पंचायत चुनाव में कैसे तुमने फॉर्म डाल दिया? इतने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चुनाव होते हैं और कुछ भी हो सकता है इनमें अगर पंचायत नहीं जीत पाए तो लोग जो ही बोल देंगे, "अरे! बे सरपंच जी को तो चुनाव जीत नहीं पा रहे।" तो ना मेरे पिताजी थे उस टाइम यहाँ पर, माँ का क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था, ना मेरी माँ थी यहाँ पर, ना मेरे भाई थे। अकेले उस गाँव में जाके लोगों के दिल में हम बैठे हैं, लोगों के घर आज हम घर-घर तक जैसे बुंदेलखंडी में बोलते हैं कि चूल-चूल तक पहुँच है हमारी। महाराजपुरा गाँव में हर एक चूल्हे तक पहुँच है हमारी। जब मन करता है किसी के घर में जाके हम खाना खा आते हैं बिना बताए, जो बना होता है कि काय भाई आज का बनो तुम्हारे घर में कौन-सी भाजी बनी खिला दूँ? वो मैंने बथुआ देखा ना आपके 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 पोस्टर वाला जो मामला आया था कुंडेश्वर वाला, जिस तरीके से आपने उस मुद्दे को भुनाया और उसके बाद उस मामले में आपने एफआईआर दर्ज भी कराई। तो अगर विपक्ष पर दबाव होता, नेताओं पर दबाव होता तो फिर आप एफआईआर कैसे करा लेते? देखिए वो भोलेनाथ की नगरी में गलत काम हुआ था, तो उनकी आँखों से जब कोई नहीं बच पा रहा है, तो वहाँ पर लकीली एक सीसीटीवी कैमरा था, जिसमें वो वारदात कैप्चर हुई थी, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई। हम कहीं गलत नहीं होते हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। राहुल गांधी जी चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ है। पोस्टर पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, जी। आपने एफआईआर कराई थी, फिर इसके अगले दिन आपके खिलाफ भी एक शिकायत आई थी कि आपने वहाँ एक धार्मिक जो फ्लेक्स लगा हुआ था, उसको जूतों में रख के उसका अपमान किया। क्यों ना आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया? इस पर हम जवाब ज़रूर चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, इस पे मैं साफ जवाब देना चाहता हूँ आपको। देखिए, पहली आपका थोड़ा सवाल करेक्ट कर लूँ, वो जूतों पे नहीं, वो बोला गया था कि नाली में रख दिया गया था बैनर वहाँ तो पर ऐसा तस्वीर जो आई थी, जी, 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 जी। तस्वीर में ठीक है, ये वो लग रहा वो था। समझ रहा हूँ मैं। पहली चीज़ जो बैनर वहाँ पर लगा हुआ था, उस बैनर में हमारे खुद के पूज्य गुरुजी बबलू महाराज विराजे थे। तो उस रात जब बैनर लगाए जा रहे थे, पहली बात वो कार्यक्रम 31 दिसंबर को खत्म हो गया था और ये 14 जनवरी या 15 जनवरी की बात है। तो 15 दिन हो चुके थे बैनर को, तो ये बैनर वाले की गलती है, बैनर उतर जाना चाहिए था अभी तक क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जैसे कमलनाथ जी का भी कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, सारे बैनर कमलनाथ जी के उतर चुके हैं टीकमगढ़ से। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, वो बैनर उतार के बाकायदा जो हमारी टीम थी जिसने भी ये किया है, जो जिन लड़कों ने किया है, वो खुद सनातन धर्म की बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो खुद एक लड़का है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ अभी जिसने वो बैनर हटवाया था। वो बैनर बाकायदा कुंडेश्वर के गेट पे रख दिया गया था, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ में राजनीति बचने के लिए अपने लोग करते ही हैं राजनीति। उस बैनर को कुंडेश्वर के गेट पे बाकायदा पाँव छू के रख दिया गया था टिका के। अब कहानी यहाँ पर आई कि सुबह जो मटका वहाँ पर दुकान जो मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पर दुकान वाले अब उन लोगों ने अगर वो रखा हो, पहली चीज़ वो नाली सूखी थी, वो नाली थी नहीं। वो सूखी नाली थी, वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो साफ नाली थी बिल्कुल। वहाँ उन लोगों ने रख दिया होगा। कैमरा की फुटेज है, वो निकलवा लें, चेक कर लें। हम अगर कहीं से गलत निकले, तो हम दंड झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अभी टिकट की बात हुई थी, काश पार्थ सिंह को टिकट मिला, वो तो आपने बता दिया कि हम ये करेंगे, मेडिकल कॉलेज लाएँगे, इस तरीके का विकास करेंगे। अगर पार्थ को टिकट ना देके कांग्रेस पार्टी ने किसी अन्य नेता को यहाँ से चुन लिया और अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया, फिर पार्थ सिंह की भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, पार्थ सिंह जुदेव जो हम हैं, हम वचनबद्ध हैं, हम एक के होके रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जो हमने ज़िम्मेदारी डे 1 से ली थी, पृथ्वीपुर चुनाव जब शुरू हुए थे,
तब से हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और आज तक और आगे भी हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो भी आला कमान फैसला लेगी वो हम सर आँखों पे रखेंगे और हम कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, उनके लिए हम वोट माँगने गाँव-गाँव जाएँगे और अपना काम करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही भारत को विकास दिला सकती है, मध्य प्रदेश में विकास ला सकती है क्योंकि 18 साल हमने देख लिया है झूठे वादे करके, झूठे सपने दिखाकर, सपने बहुत अच्छे दिखाते हैं ये लोग, लेकिन जब सुबह उठते हैं ना, जब सपने टूटते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो हमेशा हम काम यही करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और अपने टीकमगढ़ को मजबूत करें। पार्टी का फैसला है, जिसे भी टिकट देगी उसके साथ हम होंगे। हमें जहाँ भी बुलाएँगे हम वहाँ पर होते हैं, ऐसा कोई कांग्रेस का फंक्शन नहीं होता जहाँ हमें बुलाया जाए हम नहीं जाएँ और कांग्रेस को मजबूत करने का काम नहीं करें। आप किसी को भी उठा के बुला के बोल दीजिए अगर हम कांग्रेस को कहीं पर तोड़ने की बात कर रहे हैं या किसी को भी कहीं पर किसी के खिलाफ गलत बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए हम डे 1 से हैं और ये तीसरी पीढ़ी है जो हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारे दादा कांग्रेस पार्टी से विधायक बने थे, हमारे बब्बाजू कांग्रेस पार्टी से मंत्री बने थे, हमारे पिताजी किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पीसीसी डेलीगेट भी हैं वो, मध्य प्रदेश के। वो भी कांग्रेस में हैं, उन्हें आज तक उन्हें बहुत से मौके मिले हैं दूसरी पार्टी जॉइन करने के, बहुत से ऑफ़र आए हैं। उन्हें 2008 में ऑफ़र आया था दूसरी पार्टी से कि आप हमारी पार्टी जॉइन कर लीजिए, हम टिकट देते हैं, आप लड़ लीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अगर दूसरी पार्टी जॉइन कर लूँगा तो मैं जब पप्पा से मिलूँगा, अपने फ़ादर की बात कर रहे थे दादा की, तो उनसे मिलूँगा तो उन्हें क्या जवाब दूँगा कि मैंने पार्टी जॉइन की, दूसरी पार्टी जॉइन की। सो हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग है, हम लोगों की जो खून में वफ़ादारी के बीज बोए गए हैं, वो हमें बहुत अच्छे से भली-भाँति याद है और नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा वो। हम पा गलत चीज़ नहीं कर सकते तो पार्टी के पार्थ साथ। की बात अभी कुछ दिन पहले आपको याद हो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह बगाज माता में आए थे। वहाँ का एक मामला बड़ा ही चर्चाओं में रहा था कि वहाँ उन्होंने जिन बच्चियों के पैर पखारे या उनका मंच से सम्मान किया, उनका पूजन किया उन कन्याओं के मकान को दूसरे दिन या तीसरे दिन जिला प्रशासन की टीम ने ढहा दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस इस मुद्दे को भी नहीं बना पाई। कैसे सरकार में आ गई? देखिए, आप शायद थे नहीं, कमलनाथ जी जब टीकमगढ़ कमलनाथ जी का आगमन हुआ 2-3 दिन पहले, तब कमलनाथ जी उन बच्चियों से मिले और सर भरे मंच पे सबके सामने कमलनाथ जी उन बच्चियों से मिले, उनसे आश्वासन दिया है उन बच्चियों को कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसे ठीक कांग्रेस पार्टी ही करेगी। सो आप अगर ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ का विरोध नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, तो इस चीज़ का बिल्कुल विरोध किया है और कमलनाथ जी के संज्ञान में ये बात भी रखी है, उन बच्चियों से मिलवाया भी, उस परिवार से कमलनाथ जी को मिलवाया गया जिनके साथ ये गलत हुआ है। तो आप ये नहीं बोल सकते इस चीज़ का विरोध नहीं किया। कमलनाथ जी को जब इस बारे में पता है और पता चला तो उन बच्चियों के सिर पे उन्होंने हाथ भी फेरा और बोला, उन्हें आश्वासन दिया है कि कुछ महीने की बात है, कुछ महीने बाद तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है उन्हें उनकी भी पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी और आपके साथ सही होगा, इंसाफ होगा। उसमें एक ये बात आई थी कि टीकमगढ़ विधायक पर उन बच्चियों के पिता ने आरोप लगाया था कि टीकमगढ़ विधायक के कहने पर एसडीएम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है बिना नोटिस के। तो इसको कांग्रेस किस रूप में देखती है? देखिए, आजकल आप खुद देख रहे हैं कि हर चीज़ जो चल रही है, एक ही जगह से चल रही है, ठीक है? सो ये सब नोट डाउन होता जा रहा है, इन सब का हिसाब होगा। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम सही के साथ सही और गलत के साथ सही करने की दम और हिम्मत रखते हैं। तो कुछ महीने की बात है, कुछ महीने के बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जो हम आपको अभी लिख के दे सकते हैं कि बनेगी, उसके बाद इन सब चीज़ों का हिसाब होगा। क्या है अभी जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी वो भी बहुत दबे हुए हैं। उनके साथ मैं पर्सनली बात करता हूँ। वो लोग भी बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें भी दबाया जाता है हर तरीके से। यही है कि इतना ज़्यादा प्रेशर हर जगह से क्रिएट किया जाता है कि लोग काम नहीं कर पा रहे हैं अपना। देखिए, अगर हम एक सफाई की बात करूँ अगर मैं, अगर हम अपना घर साफ रखें, आप अपना घर साफ रखें, तो मैला नहीं होने वाला है। सब लोग अपना-अपना अगर काम करते चलें, तो निश्चित निश्चित रूप में हम लोग सफाया कर सकते हैं गंदगी का। तो हमें अपनी तरफ से और आपको अपनी तरफ से वो चीज़ रखनी होगी। जब आपके साथ गलत हो रहा है, गलत मत सहो।
गलत के साथ सही करने की हिम्मत रखो। एक लाइन में आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ पार्थ सिंह साहब, जिनसे आज हमने बहुत लंबी चर्चा कर ली। हमने समय तो इस कार्यक्रम को बहुत कम दिया था, लेकिन उनसे जो सवाल किए उन्होंने बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ जवाब दिए, तो समय की कोई सीमा तय नहीं कर पाया। तो आज सिर्फ़ इतना ही, अगले सप्ताह फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे और आपकी बात में एक नए चेहरे को आपके सामने लेकर आएँगे। कला हो या हो संस्कृति, क्राइम हो या फिर हो राजनीति, हर मुद्दे पर अब हम करेंगे आपसे बात। अब देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम आपकी बात, मतलब आमिर के साथ।